Hello students, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to complete practice set 3.3 and our question is question number 5. Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4. सबसे पहले इसमें कंप्लीट करने के लिए बोला है फॉलोइंग एक्टिविटी, तो हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। आपके टेक्स्ट बुक में जहां पर एक्टिविटीज में फिल इन द ब्लैंक्स है आप उसे पूरा कर लोगे फिलअप को, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। कैसे सॉल्व करना है, तो फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 टू 140। अभी बिटवीन 1 टू 140 बोला है, हमने प्रीवियस पार्ट 8 में हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। सेम बात उसमें पूछा था, 1 to 350 के बीच का जो भी इवन नेचुरल नंबर था उसका सम टोटल निकालना था। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ नेचुरल नंबर का टोटल बोला है, तो लेकिन 1 to 140 के बीच का नेचुरल नंबर, तो जो डिविजिबल बाय 4 होगा, लेकिन ना, तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4। तो हमें 1 से लेकर 140 के बीच में सबसे पहले वे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो पहला क्या होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, डैश डैश डैश। 140 तो लास्ट नेचुरल नंबर है। क्या 138 4 से डिविजिबल है? देखो 138 4 से डिविजिबल नहीं है, 136 4 से डिविजिबल है। 4 3 जा 12, रिमेनिंग 1, 4 4 जा 16। तो 136 ऐसा नेचुरल नंबर है लास्ट 140 से पहले जो कि 4 से डिविजिबल है। सो उनका ये क्या बन गया, सेट बन गया। तो 4 8 12 ये सब 4 से डिविजिबल नंबर है एंड दे आर बिलोंग्स टू या इन बिटवीन 1 to 140। सो हम क्या करेंगे, अब पहले ये निकालना होगा कि देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर इन बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो हमें n की वैल्यू पहले निकालना है, देन आपने उनका सम टोटल निकाला है, तो Sn की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू 4, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, स्पेस में इसको माइनस कर दो, 4 आ गया। लास्ट Tn क्या है, 136, हमें n निकालना है और उसके बाद Sn की वैल्यू भी निकालनी है, Sn। क्योंकि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर्स बोला है। सो सबसे पहले Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ Tn की वैल्यू है 136, a की वैल्यू 4, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n एंड d की वैल्यू 4। नाउ 136 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों का, 4n, 4 1 जा 4, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, 136 इज इक्वल्स टू 4n। तो यहां पर हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, कर देगा 136 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n। देयरफॉर n की वैल्यू क्या होगी, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा। n की वैल्यू 34 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Sn, दैट इज S34। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मालूम है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में सेम हुआ था ऐसा। पार्ट 8 के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे सेम यही बातें भी थी। तो हमें S34 फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 34, फर्स्ट टर्म क्या है बोलो, 4 है और लास्ट टर्म क्या है, 136 है। तो 34 अपॉन 2 इंटू 140 हो जाएगा, ये 34 इंटू डिवाइड कर दो 20 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 136 प्लस 4 140 होगा, डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। तो नाउ फिर से मल्टीप्लाई करो इसको, 0 2380 आएगा आंसर। तो आंसर होगा S34 इज इक्वल्स टू 2380। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे आंसर, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल्स टू 2380। आप ऐसे आंसर को लिख सकते हैं या लिख दें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और इसको मैं कह रहा हूं वेरी एंटी, ये बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस होता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3300। फर्स्ट 55 टर्म्स का सम टोटल कितना है? 3300। दैट मींस S55 की वैल्यू दी हुई है 3300। फाइंड द 28th टर्म, हमें T28 फाइंड आउट करना है। सो नाउ S55 की वैल्यू दी है 3300, वी हैव टू फाइंड आउट द 28th टर्म, दैट मींस T28 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? Sn दिया है, S55 की वैल्यू दी है तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस इनसाइड ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। नाउ S55 की वैल्यू दी हुई है, n के प्लेस पर रखेंगे 55/2 2 इंटू ए प्लस n के प्लेस पर 55 माइनस 1 इंटू डी। S55 की वैल्यू कितनी दी है? 3300 यहां पर। नाउ 55/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 55 में से 1 माइनस करोगे तो 54d। नाउ 3300 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में, और ये अपॉन में आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। इसे और इजी कर सकते थे कॉमन लेकर के, या हम इसे कॉमन लेकर थोड़ा और इजी कर देते हैं, ये इसे हम बाद में कर सकते थे। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर? देखो 3300 इज इक्वल टू 55/2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बचा, 2 से डिवाइड कर दो 54 को तो 27d ये आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ज्यादा इजी हो गया ये। अब डिवाइड कर दो, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। नाउ 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30 तो 60 हो गया इज इक्वल टू a प्लस 27d। ये आ गया आपका इक्वेशन। तो Sn की वैल्यू दी थी, S55 की वैल्यू दी थी, उसको सॉल्व किया और आपने एक इक्वेशन तैयार कर लिया। हमें T28 निकालना है, तो नाउ T28 या Tn इक्वल का फार्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला फॉर Tn। नाउ T28 निकाला तो यहाँ पे 28 लिख दो, a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है? 28। T28 फाइंड आउट करना है, a प्लस क्या हो जाएगा? ये 27d। अब a प्लस 27d किसके इक्वल है? 60 के इक्वल। तो रिप्लेस कर दो, a प्लस 27 के प्लेस पर क्या रख दो? 60 रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ला दिया, तो T28 क्या आ गया? 60 आ गया। therefore the 28th term of an AP is 60। तो आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी मैंने बोर्ड पर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ three consecutive term is 27 and their product is 504। फाइंड द टर्म। तो यहां पर आपको सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504 दिया हुआ है, और आपको एज्यूम करने के लिए बोला टेक्स्ट बुक में। एज्यूम दैट 3 consecutive terms in AP are a minus d, a and a plus d। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको यही 3 टर्म्स लेना है। सो लेट 3 consecutive terms in an AP are a minus d, a and a plus d। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई हमको इसी रूल से जाना है। नाउ फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि तीनों कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम टोटल है वो कितना है? 27 है ना। सम ऑफ 3 consecutive term is 27। सो a minus d फर्स्ट टर्म है, प्लस a सेकेंड टर्म है, और थर्ड a प्लस d थर्ड टर्म है। इन तीनों का सम टोटल कितना है? 27।
वेरी सिंपल। सो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस ए दैट मीन्स 3 टाइम ए, तो 3a इज इक्वल टू 27। a की वैल्यू तुरंत मिल गई हमें, 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27। a की वैल्यू मिल गई फर्स्ट सेकेंड टर्म तो ऐसे मिल गया। अब a की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, या फ्रॉम द गिवन सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन ये आएंगे यहाँ पर, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोलता है कि तीनों टर्म का प्रोडक्ट कितना है, 504 है। तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी इंटू सेकेंड टर्म a इंटू थर्ड टर्म a प्लस डी, ये तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 504 है। प्रोडक्ट मीन्स तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 504 आ रहा है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अब a माइनस डी का a प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 8 का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। नाउ उसके अंदर आपके पास a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 रख दो, a की वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, इंटू 9 504। 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ये इंटू में है तो यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 जा 45, रिमेनिंग 5 हो जाएगा 54, एंड 9 6 जा 54। तो 504 को 9 से डिवाइड किया तो 56 आ गया। नाउ अगर इस तरफ का हो गया हो आप लोगों का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके आगे बढ़ूंगा। तो मेरे पास a की वैल्यू 9 है, अब मैं d की वैल्यू निकालूंगा। जब a और d की दोनों की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो मुझे 3 टर्म्स क्या निकालना है, a माइनस डी, a और a प्लस डी निकालना है। वैल्यूज पुट अप करेंगे और आसानी से हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकाल लेंगे। सो इस तरफ का मैं क्या कर रहा हूँ, डस्ट कर रहा हूँ। अब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 81, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 में से 6 निकालो 5, और यहाँ पे 7 7 में से 5 2 माइनस 25। दोनों तरफ माइनस, इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो डी इक्वल क्या आएगा, प्लस और माइनस 5। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस या माइनस का साइन लग जाता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। तो d की वैल्यू प्लस 5 हो सकती है, d की वैल्यू माइनस 5 भी हो सकती है। तो एक बार मैं प्लस लेके ऐसे लिखता हूं, तो बाय टेकिंग a इक्वल 9 एंड d इक्वल 5, हम तीनों टर्म्स निकालेंगे। तो हमारे तीनों टर्म्स क्या होंगे, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस डी, a की वैल्यू 9 माइनस d की वैल्यू 5, तो 4 आएगा। सेकेंड टर्म 8 है, तो a की वैल्यू तो 9 है ही। थर्ड टर्म a प्लस डी है, तो 9 प्लस डी की वैल्यू 5 14। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, 4 9 एंड 14। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मिल गया। नाउ बाय टेकिंग a इक्वल 9 एंड d इक्वल माइनस 5, d की वैल्यू 2 है ना, प्लस 5 एंड माइनस 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस डी, a की वैल्यू 9 माइनस d की वैल्यू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5, दैट इज 14 है। तो फर्स्ट टर्म 14 हो जाएगा, सेकेंड टर्म a है 9 ही रहेगा, थर्ड टर्म a प्लस डी, a की वैल्यू 9 प्लस d की वैल्यू माइनस 5, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4। बस रिवर्स हो गया आंसर। देयरफॉर the 3 consecutive term in given AP is, पहले ऐसे लिखेंगे 4 9 14 और 14, 9, 4, ये आपका 2 आंसर है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा, पार्ट 10 में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अच्छी तरह देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और प्लीज इसे कमेंट में और लाइक में आप बताते रहें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं उसको सॉल्व भी करूंगा। थैंक यू।